प्यारे बच्चों, मैं रंजना राय अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर कक्षा 6 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी के 5वें पाठ को अध्ययन और अध्यापन के क्रम में जानेंगे और समझेंगे। 5वां पाठ है मेरी माँ। इसके लेखक महान देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। बच्चों, जैसा कि पाठ के नाम से ही लग रहा है, मेरी माँ जो होती है वो कितना श्रद्धा और भक्ति की प्रतिमूर्ति होती है। इस पाठ में बिस्मिल जी ने भी अपने माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त किए हैं। बच्चों की प्रथम पाठशाला कौन होती है? माँ होती है। माँ ही बच्चे को उठना, बैठना, चलना, बोलना सब सिखाती है। एक अच्छा संस्कार माँ भर करके बच्चे को एक मानव से महामानव बना देती है। बिस्मिल जी ऐसे ही भाव अपनी माँ के प्रति इस पाठ में अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। बच्चों, इस पाठ को हमने 2 भागों में विभक्त किया है। आज की पाठ्य योजना में हम इन दोनों अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और अगली पाठ्य योजना में फिर अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। आइए बिस्मिल जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। बिस्मिल जी भारत के महान क्रांतिकारियों में बिस्मिल जी का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बच्चों, बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 ईस्वी में शाहजहांपुर जिले के खिरनी बाग मोहल्ले में हुआ। बच्चों, बिस्मिल जी भारत के ऐसे देशभक्त थे, महान क्रांतिकारी। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया, जिसके नाते 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जिला जेल में इनको फांसी दे दी गई। ये महान क्रांतिकारी के साथ साथ साहित्यिक के धनी थे और एक सफल रचनाकार थे। साहित्य में भी इनकी गहन रुचि थी और सफल रचनाकार भी थे। आइए इस पाठ को हम देखते हैं। 11 वर्ष की उम्र में माताजी ब्याह कर शाहजहांपुर आई थी। बच्चों, उस समय देश क्या था? गुलाम था। बाल विवाह का चलन था। तो मात्र 11 वर्ष की उम्र में बिस्मिल जी लिखते हैं कि उनकी माताजी ब्याह करके शाहजहांपुर आई थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। चूँकि अभी बच्ची थी, उम्र बहुत कम थी, इस नाते उनके देख रेख के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए घर की व्यवस्था कैसे की जाएगी, कैसे की जाती है, ये सब सिखाने के लिए दादी ने क्या किया? अपनी छोटी बहन को बुला लिया और उन्हीं ने गृह कार्य में माता जी को शिक्षा दी। गृह कार्य, घर का कार्य कैसे करना है, ये उन्होंने उनको बताया। थोड़े ही दिनों में माता जी ने सब गृह कार्य को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। थोड़े ही दिनों में, अल्प समय में, जो लोग जिज्ञासु होते हैं, बच्चे जिनको जानने की ललक होती है, जिसमें इच्छा शक्ति होती है, वो बहुत अल्प समय में ही जो चीज़ उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो सीख लेते हैं। वैसे ही बिस्मिल जी की माताजी भी थोड़े ही समय में भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करना, घर के सारे कार्यों को समझ लेना, भोजन कैसे बनाया जाएगा, कैसे लोगों को परसा जाएगा, कैसे प्रेम भाव से भोजन कराया जाएगा, ये सब चीज़ वो सीख लें।
आगे देखो, बिस्मिल जी लिखते हैं कि मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। बिस्मिल जी कितने दिनों के थे? 5 या 7 वर्ष के थे, तब उनकी माता जी ने हिंदी पढ़ना आरंभ किया, यानी शुरू किया। पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ। माँ सरस्वती की असीम कृपा के अंदर से उनमें पढ़ने का शौक आया। मोहल्ले की संग सहेली जो घर पर आ जाती थी, उन्हीं में जो कोई शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती। जो उनके हम उम्र जो उनकी संग सहेलियाँ थीं, जो आती थीं, माता जी ने उन्हीं से अक्षर बोध, वर्णों का ज्ञान, अक्षर बोध करना सीखी कि कौन सी अक्षर है, कैसे इसको बोला जाएगा। ये सब माता जी अपनी सहेलियों से सीखी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। घर का सारा काम निपटा लेने के बाद बच्चों, कोई काम में लापरवाही नहीं, सब काम को सुचारू रूप से कर लेने के बाद जो समय बचता था उनके आराम का, उसमें वो क्या करते थे? पढ़ना लिखना करती थी। उनके लिए आराम हराम। जो लोग ऐसे जिज्ञासु होते हैं, जिनमें करने की ऐसे ललक होती है, लगन होती है, वो सो करके अपने समय को नहीं बिताते। तो वो सब काम करने के बाद पढ़ाई लिखाई करती। परिश्रम के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में वे देवनागरिक पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। देवनागरिक क्या है बच्चों? जो किताब हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारी मंजरी है, किसमें है? देवनागरिक लिपि में है। और वो परिश्रम, मानव जीवन के बच्चों 2 मुख्य चिकित्सक हैं, परिश्रम और संयम। जिस व्यक्ति में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जो जीवन में हमेशा परिश्रम करता और संयमी होता, समय संयम, अर्थ संयम और परिश्रम, ये मनुष्य के सफलता की क्या है? कुंजी है। मनुष्य को आगे बढ़ने में ये अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो वो क्या करती थी? वो परिश्रम करती थी और उसका फल क्या हुआ कि थोड़े ही दिनों में, बड़े अल्प समय में ही वो देवनागरिक पुस्तकों का अवलोकन करने लगी, यानी पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी उम्र में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। चूँकि पढ़ी लिखी माँ होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और इसी नाते शायद बिस्मिल जी की माता जी ने खुद ब खुद पढ़ना शुरू किया। पढ़ी थी तो अपनी बच्चियों को भी वो शिक्षा कम उम्र में ही देना शुरू कर दी थी। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माता जी से खूब वार्तालाप बातचीत। बिस्मिल जी लिखते हैं कि जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश लिया और आता था जब वहाँ से, तो वो खूब वार्ता माता जी से बातचीत करते थे उस पर। और निश्चित है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र भक्ति का भाव माँ उनमें भरती थी। और किसके माध्यम से? वार्तालाप, बातचीत के माध्यम से, कि बच्चे, भारत माता इस समय गुलाम है, भारत माता स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, और आप अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके स्वतंत्रता की बेड़ियों से भारत माता को मुक्त कराइए। और अपने तो संकल्पित होइए, लोगों में भी जन जागृति फैलाइए, लोग भी जागें, अपने अस्तित्व को पहचानें और माताओं की माता, भारत माता इस दास्ता की बेड़ी से मुक्त हो। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। बिस्मिल जी लिखते हैं कि अगर मुझे ऐसी माता नहीं मिली होती जो हमको सतपथ की अनुगामी बनाती, जो हमें राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करती, जो हमारे अंदर भारत माता के प्रति समर्पण का भाव भरती,
भारत माता के लिए हमें क्या करती, संलग्न करती। भारत माता की सेवा के लिए हमें संलग्न करने का भाव अगर नहीं भरती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति इस संसार चक्र में फंसकर, संसार चक्र क्या है बच्चों, मोह माया। लेकिन जो अपने अस्तित्व को समझ लेता है कि जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर, जो इस धरती पर जीवन पाया है निश्चित है मृत्यु होगा। जो इस चीज को रोज जान लेता है, जो इस अस्तित्व को रोज पहचानता है, वो अपने दैनिक जीवन में कभी कोई गलतियां नहीं करता। आगे का देखिए वो क्या लिखते हैं कि शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी वह मेरी सहायता की। जो मेजनी की वो उनकी माता ने की थी। शिक्षा तो उन्होंने दिया ही, क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने वह मदद की, वह सहायता की जो मेजनी की माता जी ने किया था। मेजनी कौन बच्चे? ये इटली के एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी। उनकी भी माने उनके जीवन में वो भाव भरा था। बच्चों, जीजाबाई ने शिवाजी को क्या बना दिया? शिवाजी, राष्ट्रभक्ति का भाव। आज भी शिवाजी का शंखनाद चारों दिशाओं में गूंजता है। शिवाजी की शंखनाद, लक्ष्मी की ललकार, गांधी का गौरव संपूर्ण भारत के चारों दिशाओं में गूंजता है। वो भाव माता जी ने भरा। यथा समय मैं उन सारी बातों का उल्लेख करूंगा। बिस्मिल जी लिखते हैं कि मैं जैसे समय आएगा मैं इन सारी बातों का उल्लेख करूंगा। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। सबसे पहला पाठ अहिंसा का मार्ग अपनाना, अहिंसा के रास्ते पर चलना, किसी को कभी प्राण हानि नहीं कर देना। ये सबसे पहला आदेश माँ का था बिस्मिल जी के लिए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड मत देना। शत्रु जो तुम्हारा अहित चाहता है उसको भी कभी प्राण दंड नहीं देना। आगे लिखते हैं कि आपके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। भंग करनी माने तोड़नी पड़ी, पूर्ति माने पूरा करने के लिए, मजबूरन, मजबूर होकर के। बिस्मिल जी लिखते हैं कि मुझे मजबूर होकर के आपकी इस प्रतिज्ञा के लिए जो आपने मुझे आदेश दिया था उसके लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा मजबूर होकर के भंग करनी पड़ी। बच्चों, ये माँ का आदेश था, ये माँ का भाव था। किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति, नैतिक दायित्वों के प्रति। अहिंसा, प्रेम, सत्य, ये सब क्या है? मानव जीवन के वो गहने हैं जिससे मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व जो है वो निखर करके चमकता है बच्चों, और उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। ये भाव बिस्मिल जी की माता जी ने बिस्मिल जी में भरा। बच्चों, आपको ये अनुच्छेद दोनों का व्याख्या जो है वो समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, देखते हैं अब अगले अनुच्छेद को। जन्मदात्री जननी, इस जन्म में तो तुम्हारा ऋण प्रतिशोध करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेकों जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता। बच्चों, बिस्मिल जी क्या लिखते हैं? जन्मदात्री, जन्म को देने वाली जननी माता, जन्म को देने वाली माता। जीवन में तुम्हारा ऋण प्रतिशोध जो तुमने मेरे लिए किया उसको चुकता करने का तो अवसर ही नहीं मिला। ऐसा क्यों लिखते हैं बच्चों? क्योंकि ये आत्मकथा वो अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिखे थे। तो कह रहे कि इस जन्म में तो अवसर मिला ही नहीं,
इस जन्म में तो क्या, यदि कई जन्मों, अनेकों जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो मैं उसे उऋण नहीं हो सकता, मैं उसको चुकता नहीं कर सकता। माँ, आपने इतना बड़ा क्या किया है मेरे लिए, कार्य किया है। बच्चों, माँ के आंचल के नीचे बच्चा अपने को जितना सुरक्षित पाता है और माँ जितना कर देती है बच्चे के लिए, शायद वो संसार में कोई उतना नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तूने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वो अवर्णनीय है। जिस प्रेम, माता जी जब कोई कार्य वो करते थे तो कहती थी बड़े प्रेम के साथ कि आप करो, लेकिन इसका परिणाम जो है वो ठीक नहीं होगा। बड़े प्रेम के साथ और दृढ़ता के साथ राष्ट्रभक्ति का जज्बा उनमें भरती थी। बहुत दृढ़ होकर के तुमने मेरे इस तुच्छ जीवन का सुधार किया। अपने जीवन को क्या कह रहे हैं, तुच्छ, छोटा। जीवन क्या था, तुच्छ था, लेकिन मां ने संस्कारों से, भावों से इतना उत्कृष्ट कोटि का बनाया कि आज इतिहास के स्वर्णाक्षरों में बिस्मिल जी का नाम अंकित है। बड़े गौरव के साथ, बड़े गर्व के साथ हम उनको स्मरण करते हैं। ये किसकी देन थी बच्चों, माँ की देन थी, जो उन्होंने राष्ट्रभक्ति का भाव भरा। कह रहे हैं कि वो अवर्णनीय है जो आपने मेरे जीवन में कमियों को निकाला, हमको अनगढ़ से सुगढ़ बनाया। वो शब्दों में मैं उसको बांध नहीं सकता, वो वर्णन करने योग्य नहीं है, वो अवर्णनीय है। शब्दों से मैं उसको नहीं व्यक्त कर सकता, शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। माँ, वो वर्णन हो ही नहीं सकता, वो अथाह सागर है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। वैसे भी बच्चों, माँ जो है, माँ कोई सामान्य चीज नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है बच्चों। माँ जितना त्याग और तपस्या अपने बच्चे के लिए करती है, शायद उतना कोई भी ना कर सके। ये चीज बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में अपनी माँ के लिए कह रहे हैं। जन्मदात्री आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। अब देखो बच्चों, ऊपर आया था जन्मदात्री और नीचे है जीवन दात्री। ये दोनों एक दूसरे के प्राय शब्द हैं, जन्म देने वाली और जीवन देने वाली। आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन, आध्यात्म का भाव भी आप ही ने पिरोया और धर्म और चलना आप ही ने सिखाया। माँ, धर्म क्या है, जो धारण करने योग्य है वही क्या है, धर्म है। उन्होंने पहले ही अहिंसा का पाठ पढ़ाया कि किसी को आप प्राणदंड नहीं देंगे, शत्रु को भी कभी प्राणदंड आप नहीं देंगे। यही धर्म है बच्चों, जो दया है, परोपकार है, सहिष्णुता है, सद्भावना है, सद्विचार है, यही धर्म है बच्चों। और तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। समाज के लिए आप क्या करेंगे, आपका जीवन समाज में कैसे उत्कृष्ट कोटि का बन सकता है, और तभी बनेगा जब इन नैतिक चीज़ों को अपने जीवन में आप धारण करेंगे। ये भाव उनकी माता जी हमेशा भरती थी। किसी की प्राण हानि ना हो, किसी की मदद कर दीजिए। देश इस समय गुलाम है, लोगों में जन जागृति फैलाइए, लोगों को भारत माता के लिए समर्पण का भाव भरिए और इन अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर करिए। ये भाव माता जी हमेशा भरती रहीं। जन्म जन्मांतर तक परमात्मा
ऐसी ही माता दे, यही मेरी इच्छा है। बिस्मिल जी की आखिरी इच्छा क्या है कि इस जन्म में भी क्या, अगर अगला जन्म भी हो तो भी मुझे ऐसी ही माता मिले, मेरे तुच्छ जीवन को गढ़ करके क्या बना दे, उत्कृष्ट कोटि का जीवन बना दे। ये बच्चों इसकी व्याख्या रही। आइए इसके कठिन शब्द को जान लेते हैं। नितांत, एकदम या बिल्कुल। सदृश्य का अर्थ है समान, अक्षरबोध, वर्ण ज्ञान। निर्वाह, पूरा किया जाना या गुजारा। जन्म दात्री, जन्म देने वाली। ये इसका कठिन शब्द का अर्थ हो गया बच्चों, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब आइए आता है कि निम्नलिखित गद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आप ये गद्यांश है, इसकी व्याख्या ससंदर्भ करिएगा गृह कार्य में। इस कार्य को आप कर लीजिएगा। आइए संदर्भ मैं लिख दी हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मेरी माँ पाठ से अवतरित है। इसके लेखक महान देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल हैं। अब प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते हैं। और व्याख्या बच्चों जो मैंने बता दिया है उसको आप कर लीजिएगा। निश्चित है ये पाठ आपके समझ में आया होगा। अगली पाठ्य योजना में पुनः फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।